वेलकम टू दिस मेगा क्लास दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। मुझे पता है कि आपको टेंसेस बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अब आपको मज़ीद परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में तमाम की तमाम 12 की 12 टाइप्स एक साथ पढ़ाई जाएगी। उनके तमाम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करने हैं, उनमें विल शैल कहाँ लगाना है, इज़ एम आर कहाँ लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने टेंसेस स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो आप समझ लें कि टेंसेस हमारे पास होते क्या हैं। टेंसेस हमें बताते हैं ज़माने के बारे में। हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो आखिरकार किस ज़माने में हो रहा है, क्या वो हाल में हो रहा है, क्या वो माजी में हो रहा है, क्या वो मुस्तकबिल में हो रहा है, इस बारे में हमें टेंसेस बताते हैं। ठीक है, तो कोई काम, जैसे मैं कहती हूँ कि आपने फ्यूचर में अपना एग्ज़ाम पास करना है, तो वो आपका क्या है, वो मुस्तकबिल है। ठीक है, तो टेंसेस इसी बारे में बताते हैं कि वो बात मुस्तकबिल की हो रही है। इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप कल स्कूल गए थे? तो वो आपका क्या था, माजी था। हाँ, आप कल स्कूल गए थे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो पास्ट टेंस है। इसी तरह मैं आपसे पूछती हूँ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम आप अभी क्लास ले रहे हैं, आप लोग टेंसेस सीख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाल है। ठीक है, तो इसी बारे में टेंसेस हमें बताते हैं। ये तो हम लोग एक मोटा मोटा सा भी समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हमारे पास पास्ट क्या होता है, हमारे पास फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट मतलब हाल, जो काम अभी चल रहा है। पास्ट मतलब माजी, जो वक्त गुजर गया वो आपका माजी था। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, जो वक्त आने वाला है वो आपका क्या होगा, मुस्तकबिल होगा। चलें जी, बारी बारी थोड़ा सा इन्हें समझ लेते हैं। प्रेजेंट की एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। मैं खाना खाती हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह मैं स्कूल गई थी, ये मेरा माजी है। इसके आखिर पे क्या आ रहा है, मैं स्कूल गई थी, मतलब ये काम गुजर गया, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा माजी था। इसी तरह मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगी, तो इसके आखिर पे क्या आ रहा है, इसके आखिर पर गी आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये मेरा मुस्तकबिल है, मतलब मैं आने वाले कल में स्कूल जाऊंगी। इसी तरह मैं कहती हूँ मैं एग्ज़ाम पास करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, ये मेरा क्या है, मुस्तकबिल है। तो जिसके आखिर पर गा गी गे आ गया वो हमारे पास मुस्तकबिल होगा। इसी तरह मैं कहती हूँ मैं स्कूल जाती थी, जिसके आखिर पे थी था है आ गया वो हमारे पास क्या हो गया, माजी हो गया। इसी तरह मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ, जिसके आखिर पे ती हूँ आ गया, इसके आखिर पे क्या आ गया, ती हूँ, जिसके आखिर पे ती हूँ ता है ते है आ गया, वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास वो हमारा प्रेजेंट हो गया है। अभी हम लोग इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद खपने की ज़रूरत नहीं रहेगी टेंसेस को। हम चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ऊपर आप लोगों को क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ये हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। सबसे पहले तो समझे इंडेफिनिट होता क्या है। इंडेफिनिट होता है मतलब एक ऐसा काम जो कि हमारी रूटीन में शामिल होता है, जो हमारी रूटीन में शामिल होता है। अभी बारी बारी इसकी तीनों कैटेगरीज को पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी, पास्ट इंडेफिनेट को भी और फ्यूचर इंडेफिनेट को भी। तीनों कैटेगरीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान हो, स्ट्रक्चर को रट्टा लगाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप रट्टा लगाते हैं तो आप बहुत गलत करेंगे। सिर्फ अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। चलें जी, सबसे पहले इसकी फर्स्ट वन कैटेगरी को देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है कि कोई काम ऐसा जो हमारे शेड्यूल में शामिल है, जो हमारी रूटीन में शामिल है, जो हम लोग करते हैं, यानी डेली बेसिस पे करते हैं। हालांकि यहाँ पे वर्ड देखिए प्रेजेंट यूज़ हो रहा है। वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट। आपके दिमाग में तो जाएगा जी हाँ ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट के साथ इंडेफिनेट आ गया तो इट मीन्स कि एक ऐसा काम जो कि हम लोग अपनी रूटीन में शामिल है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, हालांकि अभी मैं स्कूल जा नहीं रही, लेकिन मैं स्कूल जाती हूँ, ये मेरी रूटीन में शामिल है। मैं खाना खाती हूँ,
ये भी मेरी रूटीन में शामिल है। तो ऐसे काम जो आपकी रूटीन में शामिल हों उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेड्यूल में शामिल हों उसे हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ये टेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को बिल्कुल आपने रट्टा नहीं लगाना। इंडेफिनिट टेंस के देखें, प्रेजेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। स्ट्रक्चर को हमारा मकसद यहाँ है कि समझना, ना कि रट्टा लगाना। इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। और यहाँ पे कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, अब ये कैसे आप लोग याद रखेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कैसे याद रखना है। दोस्तों एक वाहिद टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इसके अलावा कोई टेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा वाहिद टेंस है जहाँ पे लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, बाकी 12 टेंसेज हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। नो, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगानी है। और इन दोनों में, इंडेफिनिट टेंस के बाकी दोनों कैटेगरीज में कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। होप सो आपको वर्ब की फॉर्म्स क्लियर होगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि हमें वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद रखती, तो हम आपके लिए एक आसान मेथड से चीज़ों को कंपेयर करके हम आपको समझाएंगे कि आपने फॉर्म्स कैसे याद रखनी है। चलें जी, आप पढ़ते हैं, मूव करते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखें जी, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा काम जो हमारी रूटीन में शामिल है। ही ईट्स फूड, इसको उर्दू में पढ़ें, वो खाना खाती है। तो ये हालांकि वो अभी प्रेजेंट में खाना खा नहीं रही, लेकिन इसे हम लोग फिर भी क्या नाम दे रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये उसके शेड्यूल में शामिल है कि वो खाना खाती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें उर्दू में भी तो बताएं कि उर्दू में हम लोग कैसे याद रखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है। तो दोस्तों एक ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता हो, वो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ये देखिए, ता है, ते है, वो खाना खाती है, इसके आखिर पे क्या आ रहा है, ता है, ती है आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने ईट्स लगाया हुआ है, तो ईट क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाँ जी, ईट, एट, इटन, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब आप लोग ये पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ पे एस क्यों लगाया है, ही ईट फूड क्यों नहीं लगाया? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें जो हमारे पास वाहिद है, जैसे ही वो एक लड़का है, शी वो एक लड़की है, आयशा वो एक लड़की है, अली वो एक लड़का है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे पास वाहिद होंगी उनके साथ हम लोगों ने एस का इजाफ़ा ज़रूर करना है। और ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा होंगी, जैसे कि दे हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वही हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो दे और वही के साथ हम लोग एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश में होती हैं एक्सेप्शंस, कुछ ना कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे रूल उल्टे पड़ जाते हैं। तो अब देखें जी, वो आपको बताती हूँ। आई क्या है, मैं सिंगल हूँ, लेकिन आई के साथ भी एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, आई के साथ भी ईट लगाऊंगी। हालांकि मैंने आपको बताया है कि सिंगल चीज़ों के साथ एस का इजाफा करना है, लेकिन आई भी सिंगल है, लेकिन इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। ये बात अपने माइंड में बिठा लें आप अच्छी तरह से। ठीक है, होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगर इसके नेगेटिव टेंसेस की बात करें तो हम लोगों ने नेगेटिव टेंसेस कैसे बनाने हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अगर इसका नेगेटिव टेंस बनाए तो वो क्या बनेगा, वो खाना नहीं खाती, वो खाना नहीं खाता। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, ही के बाद सिंपल मैं इजाफा कर दूंगी, ही डज़ नॉट। क्या लगाऊंगी, ही डज़ नॉट ईट फूड, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टेंस बन जाएगा, वो खाना नहीं खाता। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या लगाना है, या तो डू नॉट लगाना है या फिर क्या लगाना है, डज़ नॉट लगाना है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगाना है, या डू नॉट लगाना है या फिर डज़ नॉट ही आपने लगाना है। अब कहाँ पे डू नॉट लगाना है और कहाँ पे डज़ नॉट लगाना है, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास सिंगल होंगी उनके साथ हम लोग डज़ नॉट लगाएंगे, और ऐसी चीज़ें जो हमारे पास ज़्यादा होंगी उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब दोस्तों एक और बात आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे, एक और बात आप यहाँ पे माइंड में रखेंगे कि जब आपने ही के साथ डज़ नॉट लगा लिया, क्या लगा लिया, ही के साथ आपने लगा लिया डज़ नॉट, तो अब अगर आप यहाँ पे ईट्स लगाते हैं, यानी ही डज़ नॉट ईट्स फूड अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। कैसे, यही मैं आपको बताने चाह रही हूँ। यही मिस्टेक्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में करते हैं। जब आपने ही के साथ डज़ नॉट लगा लिया तो आपने एस नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि डज़ में तो पहले ही एस आ रहा है, डज़ में पहले ही एस आ रहा है, तो हमें मज़ीद एस या ई एस इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही डज़ नॉट ईट फूड, ही डज़ नॉट ईट्स फूड हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब एक दफ़ा ई एस या ई एस का इजाफा कर दिया है तो दूसरी दफ़ा एस या ई एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही डज़ नॉट ईट फूड, ईट्स फूड आपके पास फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं के इंटेरोगेटिव टेंस की बात करते हैं, इन्हीं के इंटेरोगेटिव टेंस की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव टेंस कौन से होते हैं हमारे पास, इंटेरोगेटिव टेंस होते हैं हमारे पास सवालिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें हमारे पास सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव टेंस में जैसे कि आपने नेगेटिव टेंस बनाए तो आप लोगों ने क्या लगाया, ही डज़ नॉट या डू नॉट लगाया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगाया था, ही डज़ नॉट लगाया था। अब अगर इसी डज़ को मैं उठा के जुमले के शुरू में ले जाऊँ, डज़ ही ईट फूड, डज़ ही ईट फूड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा सवालिया जुमला। ठीक है, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले जाते हैं तो वहाँ पे सवाल बन जाता है, डज़ ही ईट फूड, क्या वो खाना खाती है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा, इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, डू शी ईट फूड, तो इस तरह करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव टेंस के बारे में। एक तो हम लोगों ने बात की कि इंटेरोगेटिव टेंस सवालिया जुमले, अब डबल इंटेरोगेटिव टेंस कौन से होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव टेंस दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास सवाल पूछा जाए डब्ल्यू फैमिली के साथ। अब डब्ल्यू फैमिली कौन सी है भाई, डब्ल्यू फैमिली कौन सी है, वाई, वैन, हु, वेयर, ऐसे लफ्ज़ जो हमारे पास डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू फैमिली है। वो डब्ल्यू फैमिली किस में आती है, डबल इंटेरोगेटिव टेंसेस में आती है। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव टेंस जिसमें डू या डज़ लग गया, जिसमें डू या डज़ लग गया। अब अगर डू या डज़ से पहले वेयर, वाई, हु, हुम, डब्ल्यू फैमिली को लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर इसी एग्जाम्पल का मैं डबल इंटेरोगेटिव टेंस बनाऊँ तो वो मैं कैसे बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी वाई डज़ ही ईट फूड, वो खाना क्यों खाती है। इसके शुरू पे मैंने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, डब्ल्यू फैमिली लगा दी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। अब आप लोग ये पूछते हैं कि मैम हमें बताएं इंटेरोगेटिव टेंस में और डबल इंटेरोगेटिव टेंस में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको इसका बेसिक इनके दरमियान फ़र्क क्लियर करवाने लगी हूँ। ऐसे टेंसेस जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाए वो हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव टेंस। वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव टेंस, जिनका जवाब यस या नो में दिया जाए। जैसे मैं पूछती हूँ आपसे, क्या आपने खाना खाया, आप बोलेंगे यस या नो, यस मैंने खाना खाया, नो मैंने खाना नहीं खाया, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे इंटेरोगेटिव टेंस। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं
कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास दोस्तों हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव टेंस मतलब जिसमें डब्ल्यू फैमिली लगेगी, वाई वेयर विच वैन लगेंगे। वो हमारे पास ऐसा सवाल जिसको हमारे पास हमें डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़े, वो हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव होगा। होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसी तरह हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, फिर हम सारे टेंसेस को कंपेयर करेंगे ताकि आपके लिए स्ट्रक्चर को याद रखना आसान हो, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब वही इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इसमें आएंगे ही आएंगे। इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें देखें मैंने क्या इस्तेमाल की है, इसमें मैंने इस्तेमाल की है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट, एट, इटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मैंने यूज़ की है। ठीक है, तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास, इसके ज़रा नाम से देखें। पास्ट मतलब माजी, जो वक़्त बीत गया, जो वक़्त गुज़र गया। ठीक है, जब आप स्कूल जाते थे, आप खाना खाते थे, आपने क्रिकेट खेली, वक़्त ऐसा जो गुज़र गया वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पास्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे आप लोग इसे उर्दू में ज़रा देखें, ही एट फूड, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने ये खाना माजी में खाया था, उसने ये खाना पास्ट में खाया था। ठीक है, तो ऐसा काम जो गुज़र गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी की हम लोग नेगेटिव टेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब जैसे कि इसके नेगेटिव टेंस में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था, डू नॉट या डज़ नॉट इस्तेमाल किया था। क्यों डू नॉट डज़ नॉट इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे डू नॉट डज़ नॉट आया था। अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डज़ नॉट इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यहाँ पे नेगेटिव टेंसेस में क्या इस्तेमाल होगा, डिड नॉट इस्तेमाल होगा। ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे डज नॉट नहीं लगेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पे डिड नॉट ही लगेगा। समझ आ गई है आपको, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो अब इसी का अगर मैं इंटेरोगेटिव टेंस बनाने की कोशिश करूं तो इसी डिड को मैं उठा के शुरू पे ले जाऊंगी। डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम आप हमें ये बात बताएं कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं, ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट, आप ऐसे क्यों लिख रही हैं, ईट आप क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, हालांकि आपने तो बताया था कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आप ईट क्यों लगा रही हैं नेगेटिव टेंस में, आप लोग तो ये पूछेंगे। तो बेटा ये देखें, जब हमारे पास डिड इस्तेमाल हुआ है, डिड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक टेंस में एक बार ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, एक टेंस में एक बार ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जब डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो ईट की हम लोगों ने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, हरगिज़ आपने यहाँ पे एट नहीं लगाना। बेशक हम लोग सिंपल टेंसेस में हम लोग ने एट लगाया, लेकिन नेगेटिव टेंस में हम लोग जब डिड नॉट लगा लेंगे तो डिड नॉट के साथ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्यों, क्योंकि एक टेंस में एक बार ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इस तरह नहीं हम लोग लिख सकते कि ही डिड नॉट एट फूड, नो, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया। इसी तरह सवालिया जुमलों में भी आप लोगों ने डिड ही ईट फूड ही लगाना है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव टेंस भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही पुराना स्ट्रक्चर, वहाँ पे शुरू में सिंपल वाई, वेयर,
whom लग जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा, ठीक है। होप सो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। अब तो फ्यूचर, हम बहुत परेशान होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर एक ऐसा वक्त जो हमारे पास आने वाला वक्त होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारे पास फ्यूचर, आने वाले वक्त को हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ्यूचर है। अब फ्यूचर में मैं कहती हूँ कि मैं ये काम करूँगी, मैं ये काम करूँगी, इसके आखिर पे क्या आ रहा है, गी आ रहा है। गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गी को इंग्लिश में विल या शेल कहते हैं। गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विल या शेल कहते हैं। मैं ये काम करूँगी, मैं खाना खाऊँगी, मैं स्कूल जाऊँगी। तो ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर पे गी आ जाए, गा आ जाए, गे आ जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ्यूचर का टेंस है, और इनमें हम लोग क्या लगाएंगे, विल या शेल ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। उर्दू में आपको पहचान बता रही हूँ कि जिन जुमलों में गी गा आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विल या शेल ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैम आपने यहाँ पे बोला हुआ है कि या तो लगेगा विल या लगेगा शेल, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने विल कहाँ पर लगाना है और शेल कहाँ पर लगाना है। आई और वुई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। आई वुई के साथ क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। लेकिन 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 यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत कुछ है। मैंने तो आपको बता दिया आई वुई के साथ शेल लगाएं, बाकियों के साथ विल लगाएं, लेकिन एक और बात भी समझने वाली है। ऐसे काम जिसमें आपको पता हो कि मैंने ये काम ज़रूर करूँगा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ क्या आप स्कूल जाओगे, आप बोलोगे जी हाँ मैम मैं ज़रूर जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं, हालांकि आ क्या रहा है, मैं, आई के साथ वहाँ पे आप शेल नहीं लगाएंगे, आई के साथ आप लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आपको बोला है कि काम उल्टा हो जाएगा, यानी शेल की जगह पे विल लगेगा, विल की जगह पे शेल लगेगा। जब आप लोग ये किसी काम की ठान लेते हैं कि ये काम मैं ज़रूर करूँगा, तो वहाँ पे काम उल्टा होगा, विल की जगह पे शेल और शेल की जगह पे विल लगेगा। हाँ जी, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि क्या तुम स्कूल जाओगे, ठीक है, तो अगर वो कहता है कि मैं ये स्कूल ज़रूर जाऊंगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह काम उल्टा कर देना, विल की जगह शेल और शेल की जगह विल ही लगा देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा, वही पुरानी बातें। अब हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा। आखिर पे क्या आ रहा है, गा आ रहा है। गा की वजह से क्या लगेगा, विल लगेगा, और ये हमारे पास कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पे ईट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा सा इन तीनों टेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं। वही बात इंडेफिनिट टेंसेस की तीनों कैटेगरीज़ में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी है। बस एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा वाहिद टेंस है जहाँ पे क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। चलें जी, होप सो आपको इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, अब हमारा अगला टेंस है कॉन्टीन्यू टेंस। ये टेंस दोस्तों बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है, आपको यूँ मिनटों में समझ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस है जो हमें बताता है कि ये काम जारी है, ये काम जारी है, ये काम अभी चल रहा है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू टेंस कहते हैं। कंटिन्यू को उर्दू में भी कहते हैं कि काम ऐसा जो कंटिन्यू है, ये काम कंटिन्यू है, ये काम जारी है, ये काम चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं। जैसे कि हम अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं, रहे आखिर पे आ गया ना, रहे हमें क्या बता रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, और ये काम अभी, तो इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यू टेंस हो गया। दोस्तों कंटिन्यूस टेंस के बारे में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपने अपने माइंड में अपने पल्ले से बांध लेनी है, ठीक है।
कि इसकी तीनों कैटेगरीज़ में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। कहाँ हैं वो दोस्त जो कि परेशान रहते हैं कि मैम हमें नहीं पता लगता, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं। तो क्या आपको अभी याद हो रहा है? साथ साथ ही मैं आपको क्लियर करवाती जा रही हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्म्स लगानी है। कंटिन्यू टेंस की तीनों कैटेगरीज़ में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी आपको पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, मैम हमें ये समझ ही नहीं आती है कि किस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखें दोस्तों कैसे आपको ये सब चुटकियों में समझ आ रहा है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलें जी, हम अब इसकी तीनों कैटेगरीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहली इसकी कैटेगरी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वही बात मैं आपको बताती हूँ कि जुमले के नाम से ही हमने समझना है। प्रेजेंट मतलब हाल, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट वक़्त अभी जो चल रहा है। कंटिन्यू मतलब ये काम अभी जारी है, ये काम अभी जारी है। ऐसा काम जो प्रेजेंट में जारी है उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। और ऐसा काम जो पास्ट में जारी था उसे क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। और ऐसा काम जो फ्यूचर में जारी रहेगा उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। हम नाम से ही, अपने टेंस के नाम से ही पता जज कर लेंगे कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात अपने पल्ले से बांध लें कंटिन्यू टेंस के बारे में कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी ज़रूर लगाना है। क्यों लगाना है आपने आईएनजी? आईएनजी का मतलब ही होता है कि ये काम जारी है, ये काम कंटिन्यू है। तो आप ये बात अपने पल्ले से बांध लें कि आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। किस टेंस में? कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। इसकी तीनों कैटेगरीज़ में, इसकी चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यू है, तीनों में आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ज़रूर लगाना है। चलें जी, अब इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को ज़रा देख लें। वहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी और यहाँ पे भी आईएनजी। तीनों में क्या लगेगा? आईएनजी ही लगेगा। ये बाय मिस्टेक एलएनजी लिख ली गया, ठीक है। चलें जी, अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब ऐसा काम जो हाल में जारी है, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या ये अभी हमारा प्रेजेंट है? यस ऑफ कोर्स, ये वक्त गुजर तो नहीं गया, ये हमारा पास्ट तो नहीं है, ये हमारा फ्यूचर तो नहीं है, ये तो अभी प्रेजेंट है क्योंकि ये वक्त अभी चल रहा है। क्या ये काम अभी जारी है? ये काम अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ ना, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अभी ये काम मुकम्मल तो नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस हुआ? ये हमारे पास हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि ये काम प्रेजेंट में जारी है। इसकी एग्जांपल देखें, ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। इट मीन्स कि वो अभी खाना खा रहा है, अभी उसने खाना खाया नहीं है, अभी उसका खाना खाएगा नहीं आ रहा, वो खाना खा रहा है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट में वो ये काम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ईट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और इसके साथ मैंने क्या लगाया है? आईएनजी लगाया है। वही बात जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे कि इज़ किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। अब इस ऐसी चीज़ों के साथ लगता है जो हमारे पास होती हैं सिंगल चीज़ें। इस किन चीज़ों के साथ लगता है? जो हमारे पास क्या होती हैं? सिंगल चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे ही, वो एक सिंगल लड़का है ना, ज़्यादा लड़के तो नहीं है, 4 5 6 लड़के तो नहीं है, एक ही है ना। तो सिंगल चीज़ों के साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा। आयशा के साथ इज़ लगेगा, अली के साथ इज़ लगेगा, शी के साथ इज़ लगेगा। सिंगल चीज़ों के साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा। आर किन चीज़ों के साथ लगेगा? ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हैं, जैसे कि वही के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वही के साथ इज़ आप लोगों ने हरगिज़ भी नहीं लगाना। तो दे के साथ क्या लगेगा? दे भी ज़्यादा हैं तो वो उनके साथ भी क्या लगेगा? आर लगेगा। एम किसके साथ लगेगा? एम लगेगा आई के साथ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। होप सो आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इसी के नेगेटिव टेंसेस की तरफ, इसी के
नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जैसे मैं कहती हूँ कि वो खाना नहीं खा रहा है, इसी का बनाते हैं, वो खाना नहीं खा रहा है। सिंपल। इसके बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। इसके बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा है। आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम लोगों ने इसका इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमला बनाना है तो इसी इज़ को उठा के आप लोग शुरू में ले जाएं। इज़ ही ईटिंग फूड, इसी इज़ को उठा के कहाँ पे ले जाना है? शुरू में। इज़ ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है? इसका आंसर आप क्या देंगे? येस या नो। तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ? इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, इज़ ही ईटिंग फूड। इसी तरह अगर मैंने इसका डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिंपल, मैं शुरू में वाई लगा के इज़ लगाऊंगी, वाई इज़ ही ईटिंग फूड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? डबल इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, होप सो, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट का मतलब क्या है? माजी। कंटिन्यू का मतलब क्या है? जारी। ऐसा काम जो हमारे पास माजी में जारी था, माजी में चल रहा था, माजी में जो वक़्त गुज़र गया उस वक़्त में चल रहा था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, ऐसा काम जो माजी में चल रहा था। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं कल रात 8 बजे ड्रामा देख रही थी। तो कल रात वक़्त गुज़र गया और कल रात 8 बजे ये काम क्या था? जारी था। 8 बजे ये काम कंटिन्यू था। ठीक है, तो ये काम पास्ट में कंटिन्यू था। ठीक है, मैं कल रात 8 बजे ड्रामा देख रही थी, मेरा मतलब गुज़रे हुए वक्त में ये काम कंटिन्यू था, तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यू टेंस। जी हाँ दोस्तों। अच्छा जी, पास्ट। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैं कल रात 8 बजे ड्रामा देख रही थी, इसके आखिर पे क्या वर्ड आ रहा है? ऑब्ज़र्व किया आपने? मैं कल रात 8 बजे ड्रामा देख रही थी, और थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाज। थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाज। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा? यहाँ पे वाज वर्ब यूज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वाज या फिर वर लगाएंगे। ठीक है, तो पास्ट में मतलब पास्ट में क्या आया? थी था आता है, तो थी था की इंग्लिश क्या होती है? वाज वर। इट मीन्स कि यहाँ पे वाज वर लगेगा। ठीक है, वही फिर पुरानी बात के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी साथ ऑब्जेक्ट लगेंगे, हमारे पास टेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब वाज कहाँ पे लगाना है? वही पुरानी बात, सिंगल चीज़ों के साथ वाज, वर ज़्यादा चीज़ों के साथ वर लगेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, ईट के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इसका नेगेटिव टेंस बनाना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? ही वाज नॉट ईटिंग फूड। तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव टेंस बन जाएगा। वो खाना नहीं खा रहा था। था की इंग्लिश वाज, रहा की इंग्लिश आईएनजी। ठीक है, था की इंग्लिश वाज, रहा की इंग्लिश आईएनजी, और नॉट नहीं, वो खाना नहीं खा रहा था। बहुत इजीली आप चीज़ों को स्मूथ वे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर मतलब ऐसा काम जो मुस्तकबिल में जारी हो, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। जो मुस्तकबिल में जारी हो, आने वाले वक्त में जारी हो। ठीक है, जैसे ही विल बी ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा होगा। ठीक है, इसके आखिर पे क्या आ रहा है? जैसे कि इसके आखिर पे आ रहा है गा, वो खाना खा रहा होगा। गा किसको शो करता है? गा शो करता है फ्यूचर को, आने वाले वक्त को। ठीक है, तो गा की इंग्लिश क्या होती है? गा की इंग्लिश होती है विल शैल। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या लगेगा? विल शैल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? विल शैल। फ्यूचर की वजह से, गा गेगी की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? विल शैल लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब एक गलती जो कि आपने हरगिज़ 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 अपने एग्ज़ाम में नहीं करनी, वो गलती कौन सी है? आप लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में ही विल ईटिंग फूड, बी को अंदर से आप खा जाएंगे, तो आपने बी को अंदर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना, बी को आपने साथ लिखना है, तब आपका सेंटेंस होगा करेक्ट, अदरवाइज़ होगा आपका सेंटेंस रॉन्ग। तो बी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है,
इसी तरह आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप लिख देंगे ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा होगा। अगर आपने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल ही बी ईटिंग फूड, ठीक है। इस तरह से आप बहुत आसानी से इनके तमाम टेंसेस बना सकते हैं। चलें जी, होप सो आपको कंटिन्यू टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ, अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, वो बंदा बहुत परफेक्ट है। जी हाँ, वो बंदा बहुत परफेक्ट है। वो बंदा परफेक्ट है मतलब वो बंदा बिल्कुल मुकम्मल है, वो बंदा बिल्कुल कंप्लीट है। उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो बंदा परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम से याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस एक हमारे पास ऐसा टेंस होता है जो कि माजी में बिल्कुल मुकम्मल हो चुका होता है। ऐसा काम जो माजी में कंप्लीट हो चुका होता है, जो माजी में मुकम्मल हो चुका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, ये जो ऊपर मैंने 3 लाइनें लिखी हैं ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों लाइनें किसके लिए लिखी हैं? ये तीनों लाइनें परफेक्ट टेंस के लिए लिखी हैं। तो मैंने आपको बताया वर्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड, ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका होता है वो किसे कहते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, वो इंसान मुकम्मल है, वो इंसान परफेक्ट है। तो ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब एक और बात अपने पल्ले से बांध लीजिए कि परफेक्ट की तीनों टेंसेस में लगने वाली है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत परेशान थे वर्ब की फॉर्म से, फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, तो मैं आपको बता दिया कि परफेक्ट की तीनों कैटेगरीज में, किसमें? एक में नहीं, दो में नहीं, तीनों कैटेगरीज में क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और एक तीसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या लगता है? हैज़, हैव, हैड लगता है। परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या लगता है? हैज़, हैव, हैड लगता है। पीछे हम लोग ने इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसमें हैज़, हैव, हैड नहीं लगा। कंटिन्यू टेंस पढ़ा, उसमें हैज़, हैव, हैड नहीं लगा। एक परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हैज़, हैव, हैड लगेगा और आपने ज़रूर लगाना है, अदरवाइज आपका जुमला गलत होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी तीनों कैटेगरीज को बहुत बहुत ही डिटेल में, ठीक है। चलें जी, पहले इसकी फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सी फर्स्ट इसकी कैटेगरी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हुआ हो। काम तो ये तीनों मुकम्मल है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, काम तो ये तीनों मुकम्मल है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या लगाया है? हैज़, हैव लगाया है। पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या लगाया है? हैड लगाया है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया तो था कि यहाँ पे हैज़, हैव, हैड लगना है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की, ज़्यादातर मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़, हैव लगेगा और पास्ट में क्या लगेगा? हैड लगेगा, ठीक है। तो अब इसकी तरह आप लोग एग्ज़ाम्पल देखें, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, जो कि मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम हमें उर्दू में भी थोड़ा सा बता दें कि हम लोग परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान करें। तो इसको मैं कहती हूँ कि वो ये काम कर चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो स्कूल जा चुकी है। तो ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर पे चुकी है, चुका है, चुके हैं आए, वो क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा। या उसने ये काम कर लिया है, वो ये काम कर लेगी, तो इसे ऐसे टेंस क्या होंगे? परफेक्ट टेंस होंगे। इसकी एग्जांपल देखें, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ठीक है।
इसी तरह अगर हम लोग इसका नेगेटिव टेंस बनाने लगें तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। शी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुकी है। और इसी का अगर हम लोग इन्हें इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है तो यही हैज़ को उठा के आप लोग शुरू में ले जाएं। हैज़ शी प्लेड क्रिकेट, इसी हैज़ को उठा के अगर शुरू में ले जाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। हैज़ शी प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुकी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। इसी तरह आप इसके डबल इंटेरोगेटिव टेंस भी बना सकते हैं। सिंपल हैज़ से पहले आप लोग हैज़ शी प्लेड क्रिकेट से पहले अगर डब्ल्यू फैमिली लगा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अभी मैं दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन दोनों में भी फ़र्क बताऊंगी और इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में भी फ़र्क बताऊंगी। वाज़ेह आपको क्लियर कट फ़र्क बताया जाएगा इन तमाम टेंसेस में कि इन तमाम टेंसेस में फ़र्क क्या आया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ऐसा काम जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका होता है, यानी पास्ट मतलब बहुत पहले मुकम्मल हो चुका है। प्रेजेंट का मतलब अभी अभी मुकम्मल हुआ, पास्ट का मतलब बहुत पहले का मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं पूछती हूँ कि क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, जैसे मेरे बाबा मुझसे पूछते हैं कि जिस टाइम मैं ऑफिस गया था क्या तुम क्रिकेट खेल चुकी थी, तो मैं बताऊंगी कि हाँ मैं उस टाइम क्रिकेट खेल चुकी थी। तो इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक पास्ट की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है रैंडम कि क्या तुमने क्रिकेट खेल ली, मैं बोलूँगी येस मैंने क्रिकेट खेल चुकी हूँ, तो ये हमारे पास एक प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन अगर पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे आप देखें वो क्रिकेट खेल चुका था, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, तो था की वजह से भी हमें पता लग जाएगा। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क की। इसी तरह अब आप लोग अगर पूछें कि मैम पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर सब्जेक्ट लगा था, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी और क्या लगा था, ऑब्जेक्ट लगा था। तो ऐसा काम जो कि पास्ट में हुआ था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हमने बोला था कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये पता नहीं है कि क्या वो काम पास्ट में मुकम्मल हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, चुका था, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये नहीं पता कि क्या वो काम मुकम्मल हो चुका था। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने क्रिकेट खेली थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैंने क्रिकेट कंप्लीट से खेली थी या नहीं थी खेली, ठीक है। तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट मतलब कि ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका होता है, इसके आखिर पे चुका, चुकी, चुका, तो वो से हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जबकि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमारे पास काम मुकम्मल हुआ भी था कि नहीं था हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इनके नेगेटिव टेंसेस बनाने हैं तो आप सिंपल हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, आप नेगेटिव टेंसेस का अलहदा से स्ट्रक्चर याद रखते हैं, इंटेरोगेटिव टेंसेस का अलहदा से स्ट्रक्चर याद रखते हैं, फिर एट द एंड क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। तो आपने खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी, आपने सिर्फ इन टेंसेस का स्ट्रक्चर याद रखें, इंटेरोगेटिव टेंसेस का आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट लगा दिया तो वो हमारे पास नेगेटिव टेंस बन गया। इसी तरह अगर आप इसी हैड को उठा के जुमले के शुरू में ले जाएं, हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट का। इसी तरह आप डबल इंटेरोगेटिव भी सिंपल शुरू में डब्ल्यू फैमिली लगाकर डबल इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। चैलेंज, अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, ठीक है। फ्यूचर में तो कोई मुश्किल होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लगता है विल शैल लगता है, बहुत आसानी से आप फ्यूचर परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी विल शैल के साथ हैव लगेगा। विल शैल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। हैव को इग्नोर नहीं करना वरना जुमला या फिर एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा, तो हैव को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और वही बात ऊपर जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी है, ठीक है। और कोई नया सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, बस हैव यहाँ पे लगा है, वही पुरानी बातें, वही पुरानी विल शैल का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ,
ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसी तरह अगर आपने इसका नेगेटिव टेंस बनाना है तो आप ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब दोस्तों आप नेगेटिव टेंस में करते हैं एक गलती। आप लोग क्या करते हैं, आप लगा देते हैं विल हैव नॉट। आप लोग क्या लगा देते हैं, विल हैव नॉट। तो ये जुमला आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नो, आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है विल नॉट हैव। विल हैव नॉट नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, विल नॉट हैव, ठीक है। नॉट को आपने कहाँ पे उड़ाना है, नॉट को आपने ये विल और हैव के दरमियान में लगाना है। इस विल और हैव के दरमियान में आपने नॉट को लगाना है, ठीक है। इसी तरह आपने इंटेरोगेटिव टेंस भी सिंपल, आप विल को अगर शुरू में ले जाएं तो आप इंटेरोगेटिव टेंस भी बना सकते हैं बहुत 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 आसानी से, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले आखिरी नंबर फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आप हमारा एक आखिरी टेंस है। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अब आपको टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलें जी, अब इस टेंस में 2-4 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आसान ये टेंसेस हैं, आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी दोस्तों, चलें उससे पहले मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे मैं पूछती हूँ कि ये कौन सा टेंस है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये कौन सा टेंस है। आप बोलेंगे कि मैम ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, क्योंकि इसके आखिर पे रहा आ गया है और ये काम कंटिन्यू है, ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो मैं बोलूँगी कि यस, ये सेंटेंस आपका ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं बच्चों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ, तो अभी आप बोलेंगे कि मैम ये तो कंटिन्यू टेंस है, क्योंकि आप पढ़ा रही हैं हमें, ये काम जारी है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू टेंस। तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखते रहिएगा वीडियो को आखिर तक, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। दोस्तों जहाँ पे भी आपको एक टाइम लिमिट बता दी जाए, जैसे कि मैंने पहला टेंस बोला कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इसमें मैंने टाइम नहीं बताया कि मैं बच्चों को कब से पढ़ा रही हूँ। मुझे क्या पता कब से पढ़ा रही हूँ, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, इवनिंग से, मॉर्निंग से, कब से पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो इट मीन्स जब हमें टाइम लिमिट नहीं पता होती तो वो हमारे पास कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यू टेंस होता है। लेकिन अगर हमें टाइम लिमिट पता लग जाए कि मैं बच्चों को 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को 5 साल से पढ़ा रही हूँ, तो वो हमारे पास ऐसा टेंस, जब हमें टाइम लिमिट पता लग जाए तो वो हमारे पास कौन सा टेंस बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। तो अब परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में 2-4 बातें जो कि आपने अपने पल्ले से, अपने जहन में बांध लेनी है, अपनी खोपड़ी में बैठा लेनी है। तो वो क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में जब टाइम लिमिट को आपने बताना है कि 2 घंटों से, 4 घंटों से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, उससे पहले आपने क्या लगाना है, फॉर या सिंस लगाना है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं बच्चों को 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, तो 2 घंटों से पहले मैंने उससे पहले क्या लगाना है, फॉर या सिंस लगाना ज़रूरी है उस टाइम को बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि मेंटोर बच्चों को 2 घंटों से पढ़ा रहा है, ये 2 आवर्स। तो 2 आवर्स से पहले मैंने क्या लगाया, फॉर लगाया। क्यों फॉर लगाया, क्योंकि 2 आवर्स हमारे पास क्या थी, एक टाइम लिमिट थी, ठीक है। तो इसी तरह आपने फॉर और सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर करना है। दूसरी बात बहुत ज़रूरी, यहाँ पे बीन का लगाना ज़रूरी है। पिछला टेंस जो हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, वहाँ पे हमने क्या लगाया, वहाँ पे हम लोगों ने लगाया हैज़ लगाया, हैड लगाया, हैव लगाया, लेकिन बीन नहीं लगाया। बीन हम लोगों ने इस टेंस के लिए बचा के रखा। हम लोगों ने बोला कि जिन टेंसेस में हमें टाइम लिमिट दी जाएगी वहाँ पे हम लोग बीन लगाएंगे। जिन टेंसेस में हमें टाइम लिमिट दी जाएगी वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। वहाँ पे बीन का लगाना ज़रूरी है। किसके साथ बीन लगाना है, हैज़ के साथ, हैड के साथ और हैव के साथ बीन लगाना है, और किसी के साथ नहीं लगाना हमने बीन, ठीक है, इन्हीं के साथ लगाना है। दोस्तों इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ कहीं भी फॉर सिंस आ जाए हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा दें।
मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को रटे नहीं लगवाना चाहती। मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, तो आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। जहाँ कहीं भी फार सिंस आ जाए हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा दें, ठीक है, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा दें, ओके। चलें जी, अब इन तीनों टेंसेस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपके पास टेंस आए उस्ताद 2 घंटों से क्लास पढ़ा रहा है किसे बताता है हमें बताता है प्रेजेंट के बारे में। है किसके बारे में बताता है? प्रेजेंट के बारे में। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर मैं बोलूँ उस्ताद 2 घंटों से क्लास पढ़ा रहा था, तो ये कौन सा टेंस होगा? ये पास्ट होगा। था हमें किसके बारे में बताता है? पास्ट के बारे में, गुजर के वक्त के बारे में बताता है। तो जब था आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंट। और उस्ताद 2 घंटों से क्लास पढ़ा रहा होगा, जब गा आ जाए तो वो किसके बारे में बताएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में बताएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ पे लगाएं, फार कहाँ पे लगाएं, हमें नहीं समझ आती सिंस किधर लगाएं, फार किधर लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को टाइम पता हो कि मैं 2 घंटों से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से मूवी देख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये काम 2 घंटों से चल रहा है, मुझे पता है कि ये काम 2 दिन से चल रहा है, मुझे पता है कि ये काम 2 साल से चल रहा है। तो जब हमें टाइम का पता हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। जब हमें टाइम का पता हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। और अगर हमें टाइम का नहीं पता, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं 4 बजे से मूवी देख रही हूँ, अब आपको क्या पता लगेगा क्या मैं शाम के 4 बजे से मूवी देख रही थी, क्या सुबह के शाम 4 बजे से मूवी देख रही थी? आपको तो नहीं पता लगेगा। तो आपको टाइम का तो अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो इट मीन्स 4 के साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सिंस 4 o'clock, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं लगी कि क्या ये सुबह के 4 या शाम के 4। तो जहाँ भी आपको टाइम की समझ नहीं लगेगी वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस मॉर्निंग की बात हो रही है, कल की मॉर्निंग की, परसों की मॉर्निंग की, हमें नहीं पता किस मॉर्निंग की। तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंस। और जब हमें टाइम का क्लियर कट पता हो तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे फार लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोग इनके नेगेटिव टेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोगों ने वही बात कि हैज़ और बीन के दरमियान में नाट लगाना है, इन दोनों के दरमियान में लगा लेना। हैज़ बीन नाट नहीं लगाना, आप लोगों ने हैज़ और बीन के दरमियान में क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव टेंसेस बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा दें, यहाँ पे भी दरमियान में नॉट लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव टेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इंटेरोगेटिव टेंस की बात करें तो इसी हैज़ को उठा के आप लोग शुरू में ले जाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो आके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी गलती एग्ज़ाम में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मेंटोर वाज, यहाँ पे हैज़ बीन की जगह पे क्या लगा होता है? मेंटोर वाज टीचिंग क्लास फॉर 2 hours, ये आपका टेंस क्या होगा? रॉन्ग, ठीक है। आपने जहाँ कहीं भी फार का वर्ड देख लिया तो फार का वर्ड देख लिया तो आपको पता है कि फार के साथ बीन तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि मेंटोर वाज टीचिंग क्लास फॉर 2 hours, तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। नो, जब भी आपने फार लगा लिया तो फार से पहले आपने क्या लगाना है? फार से पहले आपने हैज़ हैव हैड बीन लगाना है, ठीक है। तो मेंटोर वाज टीचिंग क्लास, ये हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग सेंटेंस होगा। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है और आपसे ये पूछा भी जाता है अक्सर, और अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते भी हैं। चलें जी दोस्तों, आपको मैं देने जा रही हूँ थोड़ी सी समरी। ज़रूर सुनिएगा ये समरी। आप जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनेट टेंस, उसकी तीनों कैटेगरीज पढ़ी,
कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू टेंस जिसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगनी है। उसके बाद हम लोगों ने परफेक्ट टेंस पढ़ा। परफेक्ट टेंस जिसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें हम लोगों ने क्या लगाना है, जिसमें हम लोगों ने लगाना है फॉर और सिंस लगाना है और क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 स्टेप्स में आपको बहुत अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया गया है। हमने आपके लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को कंपाइल किया, अपना टाइम निकाला, स्लाइड्स बनाई, इतनी मेहनत से रंग बिरंगी स्लाइड्स बनाई ताकि आप लोग रंगों को देखकर खुश हों, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे यही चाहते हैं और हमारी यही डिमांड है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारी डिमांड पूरी करें और हम भी आपके लिए ग्रामर के तमाम लेक्चर्स बनाते रहेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई मसला भी ना आए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।